भारत के संविधान और घरेलू कानूनों के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारत में बहुत पहले से ही मानव अधिकार के रूप में मान्यता मिली हुई है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हम सभी को स्वच्छ वायु, जल और प्राकृतिक आवास का अधिकार है। कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए इन अधिकारों की जरूरत को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन नौकरियां और आर्थिक विकास भी जरूरी है। नौकरी से आय मिलती है और यही आय गरीबी खत्म करती है। हम आर्थिक विकास और स्वस्थ वातावरण के अधिकार के बीच कैसे सामंजस्य बना सकते हैं? पर्यावरण संसाधनों पर व्यवसायों के बढ़ते असर को देखते हुए इन अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। कई फ्रेमवर्क इन अधिकारों को पूरक संरक्षण प्रदान करते हैं। इन अधिकारों में जानकारी तक पहुंच का अधिकार, पर्यावरण के बारे में निर्णय लेने में भागीदारी और अधिकारों के हनन से पीड़ित लोगों के लिए न्यायिक उपचार भी शामिल है। हालांकि इसमें कई तरह की कानूनी खामियां मौजूद हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कानून को कमजोर करना शामिल है। जबकि व्यवसाय समुदायों के लिए रोजगार और आय का सृजन करते हैं, साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसी के साथ वे प्राकृतिक संसाधनों, भूमि अतिक्रमण और वायु और जल प्रदूषण के दोहन के माध्यम से गंभीर पर्यावरणीय क्षरण में भी योगदान दे सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर परामर्श में सार्थक रूप से भाग लेने में असमर्थ रहने पर समुदायों के अधिकारों का हनन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इससे देश के कम समृद्ध समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए विशेष जोखिम उत्पन्न हो जाता है। न्यायिक तंत्रों तक पहुँच न होने से समुदाय अपने अधिकारों से और भी बेदखल हो जाते हैं। पर्यावरण का दुरुपयोग करने से व्यवसायों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे उनके पर्यावरण संसाधन का आधार और काम करने के लिए सामाजिक लाइसेंस में कमी हो सकती है। दूसरी ओर पर्यावरण के अनुकूल व्यापार का संचालन करने से प्रतिष्ठा, संचालनात्मक और देयता जोखिम से जुड़े लागत में कटौती हो सकती है। ऐसी कंपनियां ESG निवेशकों, टिकाऊ वित्त पूंजी और प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करने के लिए भी बेहतर साबित होती है। जिम्मेदार व्यवसाय के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि हमारा पर्यावरणीय कानूनी ढांचा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने वाले बुनियादी मानकों को भी ध्यान में रखता है। व्यापार और मानवाधिकारों पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार को देश के मजबूत पर्यावरण ढांचे की समीक्षा करने और उसके अनुसार व्यवस्था करने, अंतराल को भरने और पर्यावरण अधिकारों के लिए व्यापार सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अच्छा मौका देती है। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित करती है कि उत्तरदायी व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बने रहें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानवाधिकारों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के 3 स्तंभों में महारत हासिल करके भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना ने देश के पर्यावरण से संबंधित नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्य पर्यावरण कानूनों को सुदृढ़ करने का मौका देती है। आइए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानवाधिकारों के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने में भारत सरकार का साथ दें। चलिए एक ऐसे विकास समर्थक पथ पर आगे बढ़ें जो टिकाऊ, समावेशी और सभी के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करता है।